इस वीडियो में थोड़ा सा डिफिकल्ट ग्राफ लेंगे एज कंपेयर टू 1/x और -1/x, या जो जिस ग्राफ को हम रिड्यूस कर पाएंगे फंक्शन ऑफ ax+b/cx+d के फॉर्मेट में। मैं एक आपको फंक्शन लेके बता रहा हूँ यहाँ पर कि f(x) इज इक्वल्स टू x+3 अपॉन x² - 9, x² - 9। यहाँ पर तुम लोगों को ध्यान होगा कि ये फंक्शन जो है, अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो x² - 9 को अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक 3 और एक -3। एक 3 है और एक -3 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसका डोमेन निकालेंगे तो डोमेन में दोनों पॉइंट ही हटेंगे, तो इसका जो डोमेन आएगा तो डोमेन इज इक्वल्स टू r माइनस सेट -3 और 3। डोमेन अगर पूछेगा तो बहुत इजीली आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रेंज में कैसे करोगे आप? रेंज निकालने के लिए यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि आप लिमिट निकाल लो। अगर ax+b/cx+d हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं। इस फंक्शन को थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो ये फंक्शन ऐसा जाएगा x+3 अपॉन x - 3 और x+3, और यहां पर 3 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी। तो अगर हम इस फंक्शन की मैथमेटिकली 3 पे लिमिट देखें x = 3 पे f(x) की, तो आप साफ साफ बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बट जैसे ही इसकी लिमिट x टेंड्स टू -3 पे निकालोगे आप, तो x = -3 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और ये लिमिट टेंड्स करेगी -1/6 पर। तो लिमिट इसकी -1/6 पे टेंड्स करेगी, x = -3 पर। प्रॉब्लम 3 पे होने वाली है, तो जिस पे प्रॉब्लम हो रही है उसको अलग हैंडल करते हैं, जिस पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है उसको अलग हैंडल करते हैं। तो डोमेन के दोनों पॉइंट की प्रॉब्लम है। एक पॉइंट यहाँ पर है x = 3, ये पॉइंट डोमेन का, तो x = 3 यहाँ पर है, इस पॉइंट को भी बाहर करेंगे, ये वाला पॉइंट। और एक पॉइंट है x = -3, इस पॉइंट को भी बाहर करेंगे डोमेन से। डोमेन से दोनों पॉइंट आउटसाइड कर लिए हैं, r -सेट -3 और 3। अब रेंज की बात करेंगे तो ध्यान रखना कि जब x तुम्हारा -3 के पास होगा, x -3 होगा, तो उसकी लिमिट -1/6 आनी चाहिए यहाँ पर। और ये पॉइंट जो हाइट है यहाँ पर, ये हाइट -1/6 होगी, -1/6 हाइट होगी। बट यहाँ पर जो गोला लगाया गया है उसका मतलब ये है कि x = -3 पॉइंट डोमेन का नहीं है, तो ये पॉइंट रेंज की नहीं होगा, मतलब रेंज -1/6 में बिलोंग नहीं करेगा, -1/6 रेंज में बिलोंग नहीं करेगा। तो अब कैसे आप वर्क करोगे रेंज के लिए? तो रेंज के लिए अगर आप जाओगे तो इसकी रेंज -∞ से बढ़ते 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 अब -1/6 जो है ये तो आपको मिलेगा, और आगे आप जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? टुवार्ड्स इन्फिनिटी जाओगे। तो रेंज में कौन सा एलिमेंट नहीं आना है, कौन सा एलिमेंट आना है, इस पे कैसे वर्क करोगे आप? तो यहाँ पर रेंज अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे रेंज कहाँ जाएगी इसकी? x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये टेंडिंग्स टू 0 जाएगा। यहाँ पर अगर x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी करोगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x+3 अपॉन x² - 9, ये टेंडिंग टू 0 करेगा, और ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है। तो y = 0 इज इक्वल टू इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तो भैया ये 0 तो रेंज में नहीं आना है, 0 भी रेंज में नहीं आएगा, तो 0 भी रेंज में नहीं आया तो 0 भी आपको हटाना पड़ेगा। तो -∞ to 0 यूनियन 0 to इन्फिनिटी। अब मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये रेंज सही है, और अगर ये रेंज सही है तो ये पॉइंट -1/6 मैंने रेंज में क्यों लिया? -1/6 जो है
रेंज में क्यों लिया? ये तुम्हारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। क्या ये रेंज सही है? और अगर ये रेंज सही है तो मैंने ये जो लिमिट वाला पॉइंट जो लिमिट से निकल रहा है वो पॉइंट मैंने -1/6 रेंज में क्यों लिया? और अगर यह रेंज गलत है तो इसकी रेंज फाइंड आउट करो। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग्स के यहाँ पर कि आप -1/6 पे काम कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव जो आपके 3 पे लिमिट -1/6 आई है वो रेंज में है या नहीं है।